नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ईरान में महासंग्राम। जी हां, ईरान में देर रात भारी बवाल हुआ है और 50 शहरों में एक साथ प्रदर्शन हुआ। सुप्रीम लीडर खामेनेई के विरोध में यहां पर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के दौरान 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और प्रदर्शनकारियों का पुलिस फोर्स पर हमला भी देखने को मिला। आपको जानकारी दे दें कि हिरासत में लिए गए 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और ईरान में लगभग 2 हफ्तों से ये प्रदर्शन चल रहा है। तो बीते रात की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ईरान में देर रात भारी बवाल मचा है। 50 शहरों में एक साथ प्रदर्शन देखने को मिला। सुप्रीम लीडर खामेनेई के विरोध में ये प्रदर्शन देखने को मिला। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला और इस घटना में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों का पुलिस फोर्स पर हमला भी देखने को मिला। आपको जानकारी दे दें कि इस स्थिति के बाद वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। ज्यादा प्रदर्शनकारी ईरान में लगभग 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जेन-ज़ी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और यही वजह है कि यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईरान एक बार फिर से जल उठा है। ईरान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है और ईरान में आर्थिक संकट ने एक बार फिर से देश को हिंसा की आग में झोंक कर रख दिया है। आपको जानकारी दे दें कि ईरान का प्रोटेस्ट अब देशव्यापी हो चुका है। बीती रात हमने देखा 50 से ज्यादा शहरों में यहां पर प्रदर्शन हुआ। पिछले 12 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क चुकी है। ईरान की सड़कें अब प्रदर्शन की आग में जल रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोगों की चीख पुकार। गुरुवार की रात एक बार फिर से ईरान धधक उठा है। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई कि खामेनेई सरकार सख्ते में आ गए। आनन फानन में यहां पर सरकार ने इंटरनेट और फोन लाइन कट करवा दी और आपको जानकारी दे दें कि इससे ईरान का पूरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। बहरहाल ईरान में 12 दिनों से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन करने वालों की सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि इस प्रदर्शन में और इस बवाल के बीच 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 8 नाबालिग शामिल है और ईरान में जेन-ज़ी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके का गुस्सा यहां पर जेन-ज़ी में है, युवाओं में है, लोगों में है। ये 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका ने भी ईरान को धमका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। और इस बीच आग में घी डालने का काम यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है और यही कारण है कि ईरान में आधी रात को बहुत बवाल हुआ है। ईरान का पाकिस्तान वाला हाल हो चुका है। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। महंगाई से आवाम परेशान है, आवाम त्रस्त है। रियाल मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और ये विरोध प्रदर्शन पहले तेहरान बाजार में हड़ताल के रूप में ये चला, लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे ईरान में फैल गया। 50 से ज्यादा शहरों में इस वक्त हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। वहां की आवाम, वहां के युवा सड़कों पर उतर आए हैं और अपने ही सरकार के विरोध में, अपने ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहां की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार ने यह दावा किया है कि उनके डेटा, जो सरकारी डेटा है, उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 21 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसी ने यह दावा किया है कि इस घटना में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 45 लोगों को लेकर ह्यूमन राइट्स ये दावा कर रहा है, यानी कि 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और खामेनेई सरकार ने इसे विदेशी साजिश बता रही है, जबकि प्रदर्शनकारी इसे महंगाई, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमने देखा कि खामेनेई सरकार ने
किस तरीके से इस बवाल को रोकने के लिए बीच में कुछ लोक लुभावन वादे भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ के जेनजी हैं, जो युवा हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। पूरा ईरान इस वक्त जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से नेपाल की स्थिति हुई, किस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति हुई, और ये आप देख रहे हैं ईरान में अब महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। हालांकि ईरान की सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है। ईरान में महंगाई और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन लगातार जारी है। ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी, जो इतनी हिंसक हो चुकी है कि ईरान के हर छोटे बड़े शहर से आगजनी और फायरिंग की तस्वीरें आने लगी है। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के एक्शन से कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जिस पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई है। कहीं आगजनी, कहीं पत्थरबाजी, तो कहीं नारेबाजी। ये तस्वीरें ईरान में खामनेई सरकार के विरोध की हैं। ईरान के लगभग हर छोटे बड़े शहर में हालात बदतर हो गए हैं। हिंसा, आगजनी से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आक्रोश है और नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। और इस मुद्दे की सबसे बड़ी तस्वीर आई है ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद से, जहां प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का एक विशाल झंडा उतार दिया। ईरान की सड़कों पर हाहाकार मचा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा अब शब्दों में नहीं, आग और टकराव में दिख रहा है। मध्य ईरान के काशान शहर से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की मूर्ति को आग के हवाले कर दिया। कासिम सुलेमानी इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर के एक ईरानी प्रमुख जनरल थे। ईरान के अबादान शहर में भी हालात ऐसे ही नजर आए। सरकार के खिलाफ नाराज प्रदर्शनकारियों ने सरकार की एक दुकान को निशाना बनाया। गुस्साए लोगों ने दुकान में रखी चावल की बोरियां फाड़ दी और चावल हवा में उछाल दिए। ईरान में महंगाई इस कदर है कि वहां के लोग चावल तक नहीं खरीद पा रहे हैं। आम ईरानियों के लिए खाने पीने की चीजें खरीद पाना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में लोगों को गुस्सा इस सरकारी दुकान पर फूट पड़ा। ईरान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत के कंगान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायर किया, जिसके चलते वहां अफरा तफरी मच गई। कमोवेश ऐसे ही हालात ईरान के शिरवान शहर में भी दिखे। वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे दिखाई दिए। ईरान में शहरों की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गई हैं। ईरान के चौथे सबसे बड़े शहर करज के गोल शहर इलाके में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और इस्लामी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। ईरान में यह प्रदर्शन 27 प्रांतों में 250 से ज्यादा स्थानों पर फैल चुका है। शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल से हुई, जहां दुकानें बंद कर दी गई। बाद में छात्र और आम नागरिक भी सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से आर्थिक संकट, महंगाई और मुद्रा के गिरने से शुरू हुए थे, लेकिन अब ये सरकार बदलने की मांग तक पहुंच गए हैं। कई शहरों में लोग सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इन हिंसक झड़पों में सुरक्षा बलों की गोली से आम लोगों की मौत हो रही है, जिस पर अमेरिका ने सख्त रुख दिखाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी शासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्याएं कराता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। यानी इस धमकी से साफ है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का फुल सपोर्ट है।
और अब आपको बता दें कि ईरान से निर्वासित युवराज रेजा पहलवी को वापस सत्ता में लाने या संक्रमणकालीन नेता के रूप में समर्थन देने की बातें चल रही है, क्योंकि वो मौजूदा इस्लामी गणराज्य के पतन के बाद एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ईरान के लिए आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इस पर ईरान के भीतर और बाहर मिलीजुली राय है। कुछ लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग राजशाही की वापसी के खिलाफ हैं और ईरान के भविष्य का फैसला ईरानी लोगों द्वारा करने की वकालत करते हैं। तो रजा पहलवी कौन है, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं। लेकिन अब जहां एक तरफ ईरान में विरोध चल रहा है, आप देख रहे हैं 50 से ज्यादा शहरों में आगजनी की घटना हुई है और किस तरीके से यहां पर आवाज उठाई जा रही है। तो वही अभी तक जानकारी ये सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि इस घटना में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका भी पूरी घटना पे नजर बनाए हुए है। अमेरिका भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के द्वारा चेतावनी भी दे दी गई है कि प्रदर्शनकारियों पर अगर कार्रवाई होती है तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। रजा पहलवी कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इनका जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ। इस्लामी शासन के प्रमुख विरोधी नेता है ये और ईरान के अंतिम शाह के सबसे बड़े पुत्र हैं। 1989 क्रांति के बाद से निर्वासन में जीवन जी रहे हैं और ईरान के क्राउन प्रिंस और उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ईरान के पूर्व शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी के बेटे और ईरान की पूर्व महारानी फराह पहलवी के बेटे हैं ये। निर्वासन के बाद से अमेरिका में रह रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विचारधारा रखते हैं। राजशाही नहीं, जनमत संग्रह से फैसला चाहते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी ये आ रही है कि ईरान के बवाल के बीच ट्रंप की चेतावनी भी सामने आ गई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि कोई भी एक्शन के बाद ईरान रिएक्शन के लिए तैयार रहे। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईरान में एक तरफ आग धधक उठी है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भी इस पर चेतावनी जारी कर दी है। हमने देखा कि हाल ही में किस तरीके से वेनेजुएला पे अमेरिका ने कार्रवाई की और उसके बाद अब पूरी दुनिया में ट्रंप एक वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, एक चौधरी की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान में जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है, महंगाई के विरोध में ये बवाल मचा हुआ है, खामेनेई के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ वहां की जनता लगातार आवाज उठा रही है। तो वही इसी बीच अमेरिका ने एंट्री दे दी है और अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ईरान में जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, उनके ऊपर अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो अमेरिका इस पर कड़ा जवाब देगा। अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो अमेरिका इस पर कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि कोई भी एक्शन के बाद, यानी कि ईरान के सरकार की तरफ से अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो अमेरिका इस पर रिएक्शन देगा और रिएक्शन के लिए ईरान तैयार रहे। तो अमेरिका की तरफ से सख्त लहजों में ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर ईरान कोई एक्शन लेता है, अपने ही लोगों पर अगर कोई एक्शन लेता है तो अमेरिका उस पर कार्रवाई करेगा। ईरान में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन एक बार फिर से नई ताकत के साथ भड़क उठे हैं। देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध जारी है और इसी बीच एक कार के बसीस सदस्यों में से टकराने की खबर भी सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि बसीस को अयातुल्लाह शासन की सुरक्षा बल इकाई बताया गया है। अलग अलग शहरों में सड़कों पर लोग लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। उधर ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां प्रदर्शनकारी अब सीधे सुरक्षा बलों पर अटैक करने लगे हैं और इस हिंसक प्रदर्शन की एक तस्वीर सामने आई है ईरान शहर से, जहां पर कमांडर महमूद हकीकत की चलती कार में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई।
तो ईरान से बवाल के बीच एक ये नई तस्वीर सामने आई है जहां पर चलती कार में हत्या कर दी गई है। हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा बलों पर भी अटैक करने लगे हैं प्रदर्शनकारी। और इस हिंसक प्रदर्शन की एक ये तस्वीर आई है जो आप देख रहे हैं ईरान शहर से, जहां पर कमांडर महमूद हकीकत की चलती कार में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ईरान शहर में चलती कार से एक कमांडर की हत्या। सरेआम सड़क पर गोलियों से भूनकर कमांडर का मर्डर। ईरान में सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का एक्शन। ईरान के ईरान शहर से आई ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। चलती कार से आधुनिक हथियारों से गोलियां दागी गई और दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के कमांडर महमूद हकीकत को मौत के घाट उतार दिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से तेजी से दूसरी गाड़ी पास आई और उस गाड़ी की खिड़की से अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। हमलावर बिना रुके कई राउंड फायर करते नजर आए। हमलावरों के निशाने पर थे कमांडर महमूद हकीकत। ईरान शहर में दिन के उजाले में आधुनिक हथियारों से गोलीबारी कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई और हमलावर कमांडर महमूद हकीकत की हत्या कर अपनी कार से फरार हो गए। बाद में ईरानी मीडिया ने इस हत्याकांड की पुष्टि की। कमांडर महमूद हकीकत ईरान शहर के खुफिया विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं और बलूच विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। इस हत्या की जिम्मेदारी सुन्नी जिहादी संगठन जैश अल अदल ने ली है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। शहर शहर विरोध प्रदर्शन आगजनी में बदल चुके हैं। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पहले ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन अब ये कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी अब सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठाते नजर आ रहे हैं और कई शहरों में झड़पों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सड़क जंग का मैदान बन चुकी है। ईरान में ये प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए थे और अब जनवरी 2026 में ये प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों से नाराज हैं। कई शहरों में दंगे जैसे हालात हो गए हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से सीधी टक्कर ले रहे हैं। प्रदर्शनकारी अब ईरान सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। यानी ईरान में अब विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि खुला टकराव दिख रहा है और कमांडर की हत्या का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।